प्रार्थना में मुझे प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके 37 से दिखाया। वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक धनी फरीसी के यहाँ भोजन पे गए हुए थे। उनका नाम था सिमियोन। प्रभु यीशु भोजन के लिए बैठे हुए हैं। वचन में बताता है कि शहर की एक बदनाम नारी, एक पापनी स्त्री बड़ी हिम्मत के साथ सिमियोन के घर पे आ जाती है और यीशु के कदमों के पास आके खड़ी हो जाती है। यीशु के कदमों पे के पास आकर खड़ी हो जाती है और इतने आंसू बहाती है कि यीशु के पैर भीग जाते हैं और उसने अपने बाल से भीगे पैरों को पोंछा। अंत में प्रभु यीशु ने उस नारी से एक बात कही। वो बात क्या है? बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। क्या अर्थ है इसका? यीशु के कदमों पर उसको उद्धार मिला। तुम्हारे विश्वास ने, उसका विश्वास क्या था? जैसा कि मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम दूसरी नारी के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं, जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसी तरह इस नारी ने यह विश्वास किया कि मुझे यीशु के चरणों पर एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मुझे यीशु के चरणों पर एक नई जिंदगी मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ, यही उद्धार है। और उसके लिए उसको यीशु के चरणों को अपने आंसुओं से भिगाना पड़ा। नारी खड़ी थी और आंसू उसके चेहरे से होकर नहीं झर रहा था, बल्कि वचन में हम पढ़ते हैं कि आंसू, एक एक आंसू यीशु के पैरों पर टपक रहा था। इतनी बूंदें कि यीशु के पैर धुल गए। इतनी बूंदें कि यीशु के पैर धुल गए। वहां क्या हो रहा था? उसने एक एक बूंद आंसू के साथ अपने जीवन का एक एक पाप यीशु के कदमों पर गिरा रही थी और उसके पापों की गठरी उसने यीशु के कदमों पर रखा। उसके बाद एक नई जिंदगी लेकर चली गई। उसकी उल्टी पुल्टी जिंदगी वहीं समाप्त हो जाती है। उसका उथल पुथल जिंदगी वहीं समाप्त हो जाती है। वह एक नई जिंदगी लेकर चली जाती है। तो प्रभु ने मुझसे कहा, यह संकट की घड़ी हम मनुष्यों के लिए आंसू बहाने का समय है। अपने अतीत की ओर मुड़कर देखने का समय है। मैंने कैसे अपने अतीत को गुजारा, यह देखने के लिए समय है। अय्याशी में, मनोरंजन में, अन्य बातों में, अश्लीलता में, बुराइयों में, बुराई बोलने में, बुराई करने में हमने जो समय बिताया है, उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगने और अपने अतीत की सारी उथल पुथल उल्टी पुल्टी जिंदगी को यीशु के कदमों पर रखने का समय है। और मैं अपने दिल से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, कोरोना वायरस के लिए तब तक वैक्सीन ना बनने दें जब तक हर इंसान अपनी असलियत को पहचाने और प्रभु के चरणों पर आकर एक नई जिंदगी शुरू ना करें। कई वर्ष पहले मुझे एक वीडियो क्लिपिंग देखने का मौका मिला। दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री हैं जो करीब करीब भारत के सारी भाषाओं में उसने अभिनय किया है। उस समय की बात है, वर्षों पहले की बात है। फिल्मों में अभिनय करने के लिए अपना शरीर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और अन्य लोगों के हाथों में दे दिया था। विवाहित थी, बच्चा था, इसके बावजूद उसकी जिंदगी पटरी से गिर गई। वो एक गलत रास्ता अपना चुकी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी उसके अंदर एक प्रकार का खालीपन महसूस हो रहा था। इसलिए वो विभिन्न प्रकार का नशा लेना शुरू कर दी। वो नशा का शिकार बन गई। अंत में वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उनके दोस्तों को उन पर दया आई। क्रिश्चियन थी, कैथोलिक थी। उनके दोस्त उनको पकड़कर डिवाइन सेंटर ले गए जो केरला में है, और वहां पर हजारों लोगों के बीच वो वचन सुनने के लिए बैठी हुई थी।
वचन सुनते 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 उसको सच्चा पश्चाताप हुआ और वो आंसुओं के साथ मंच पर चढ़ गई। हजारों लोगों के सामने अपने बीते जीवन के एक एक पाप को घोषित किया। उसकी जिंदगी बदल गई। यीशु के कदमों पर उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई, उसकी राह बदल गई, उसकी चाल बदल गई। यीशु के कदमों पर उसको एक नया जीवन मिला। तो ये संकट का काल हमारे लिए नई जिंदगी शुरू करने का समय है। लेकिन समस्या यह है, कई लोग पाप क्या है समझते नहीं है। अधिकतर लोग पाप को मानते नहीं हैं। कुछ साल पहले एक बहन आई थी काफी दूर से आश्रम में अपने पति के साथ, कुछ पारिवारिक समस्याएं लेकर आई थी। और मैंने उस बहन से पूछा कि क्या आप पाप स्वीकार करती हैं? कब पाप स्वीकार किए? उन्होंने कहा कि 15 साल पहले किए हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? कहते हैं मैं पाप करती ही नहीं हूं। लोग सोचते हैं पाप का मतलब है हत्या, व्यभिचार, लूट, चोरी, डकैती। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आधुनिक इंसान के लिए पाप की एक नई परिभाषा और एक नई व्याख्या की जरूरत है। आधुनिक इंसान के पाप हो सकता है कि वो हत्या नहीं करता है, डकैती नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, लेकिन आधुनिक इंसान के पाप इन सारे पापों से भी भयानक और भयंकर दिखता है। इसलिए आज हम आधुनिक इंसान के कुछ पापों के बारे में मनन करेंगे और हमारी जिंदगी को प्रभु के सामने नया बनाने के बारे में सोचेंगे। आधुनिक इंसान का पहला पाप है गलत प्राथमिकताएं। और मनुष्य के जीवन में कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसको दिया जा सकता है? आधुनिक इंसान को देखकर, आज के इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि उसका संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बिगड़ गई हैं। सब कुछ बिगड़ा हुआ है, इसीलिए वो परेशान भी है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए एक घोड़ा और गाड़ी का। घोड़ा गाड़ी के आगे रहता है, गाड़ी पीछे रहती है, और घोड़ा गाड़ी को लेके दौड़ता है। उसी घोड़े को गाड़ी के पीछे बांधा जाए और घोड़ा पिछले हिस्से से उस गाड़ी को कितना दौड़ा सकता है? आज के इंसान की यह दशा है, उसकी प्राथमिकताएं बिगड़ गई हैं। हम जानते हैं ईश्वर सब कुछ का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, सब कुछ का स्रोत है। लेकिन मनुष्य ने ईश्वर का स्थान किसी और को दे दिया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 30 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। लेकिन मनुष्य ने ईश्वर का स्थान किसी और को दे दिया है। हम जानते हैं ईश्वर जीवन का स्रोत है, इसीलिए उसको सबसे पहला स्थान मिलना चाहिए हमारे जीवन में। लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले ईश्वर का स्थान धन को दे दिया है, पैसे को दे दिया है। बड़ी गलत फहमी हो गई है। इंसान सोचता है पैसा ही सारी समस्याओं का समाधान है। मनुष्य सोचता है कि पैसा ही सब कुछ का समाधान है, इसीलिए वो कुछ भी करने को तैयार है पैसे के लिए। चोरी करो, घूस लो, भ्रष्टाचार में लिप्त रहो, डकैती करो, शोषण करो, अन्याय करो, दबोचो, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सारी समस्याओं का समाधान है। ये तो गलत है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि मनुष्य के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वो उसके आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती है। वो उसकी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती है। शायद आपने एक वीडियो देखा है 1 महीना पहले, हमारे भारत के एक
प्रांत का एक इंसान, एक करोड़पति कोरोना से मर गए। अस्पताल से उनको लोग उठा के ले गए एम्बुलेंस में, उनके रिश्तेदारों को उनको देखने का मौका नहीं मिला। एक जानवर की तरह कपड़े में लपेट पर ले जाकर फूंक दिए। आप पढ़ेंगे 1 तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ नहीं ले आए और इस संसार से हम कुछ नहीं ले जाएंगे। पिछले साल किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया, एक गल्फ देश में एक बहुत बड़े अरबपति थे जिसको सोने से, स्वर्ण से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके घर में कमरों में सोने के बिस्कुट रखे गए थे। उनकी कार को सोना प्लेट किया गया था। उसका रंग बाहर से सोने का, न केवल रंग बल्कि वो सोना ही था। उनकी जो एरोप्लेन था उस पर भी सोने का किया हुआ था। वो मर गए। उनके शरीर में करोड़ों रुपए का आभूषण था। क्या हुआ? क्या ले गया? कुछ नहीं ले गया। तो सबसे पहले इंसान धन को ईश्वर का स्थान देता है। दूसरा है अय्याशी को, भोग विलास को, प्लेजर्स, भोजन के लिए लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। इंसान व्यंजनों का शिकार बन गया है। इंसान स्वाद का शिकार बन गया, यहां तक कि वो बीमार भी पड़ रहा है उसके कारण। भोजन, उससे आनंद लेने का प्रयास कर रहा है। वस्त्र, आभूषण, वस्त्रों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। अरबों रुपए आभूषण के लिए खर्च किया जा रहा है। बताइए। और मनोरंजन का शिकार बन गया है। समय मनोरंजन में बिताया जा रहा, अलग अलग प्रकार का मनोरंजन, नए नए प्रकार के मनोरंजन ढूंढा जा रहा है। टूर के लिए पैसा और समय बिताया जा रहा है। टूर के लिए इधर से उधर, उधर से इधर। आज इंसान चंद्रमा तक जाने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ है। ईश्वर का स्थान उसने इस प्रकार के सुख के लिए, इस प्रकार की अय्याशी के लिए, इस प्रकार के मनोरंजन के लिए दे दिया है। आगे इंसान ने ईश्वर का स्थान वासना की तृप्ति के लिए, लैंगिक सुख के लिए दिया है। अश्लीलता की आराधना हो रही है। कितनी ही नारियां आज विश्व में अपने गुप्तांगों का प्रदर्शन करते हुए लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। अजीब संसार है ये। इंसान लैंगिक सुख को महत्व दे रहा है, ईश्वर का स्थान दे रहा है। प्री मैरिटल सेक्स, विवाह से पहले लैंगिक रिश्ता रखना, विवाह के बाद ही पति के रहते हुए, पत्नी के रहते हुए दूसरों के साथ लैंगिक रिश्ता रखना, समलैंगिकता। इंसान ने लैंगिक सुख को ईश्वर का स्थान दे दिया है। इंसान ने नशे को स्थान दे दिया ईश्वर का। नशा, विभिन्न प्रकार का नशा, नशापान आज इंसान के लिए सोशल स्टेटस बन गया है। नशे को ईश्वर का स्थान दिया गया है। नशापान का इंसान शिकार बन गया है, नशे का शिकार बन गया है। नशे के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। कई देशों में नशीली पदार्थों से सबसे ज्यादा आय होती है। इसके अलावा मनुष्य ने पद को, अधिकार को ईश्वर का स्थान दे दिया है। पद पाने के लिए, नाम पाने के लिए, यश पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। लोगों का कत्ल भी करने को तैयार हैं। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने को तैयार है। इंसान ने ईश्वर का स्थान इन सारी चीजों को दे दिया है। हग्गाई के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 5 और 10 में प्रभु कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया लेकिन बहुत कम लूनते हो। तुम खाते हो लेकिन तृप्त नहीं होते हो। तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है। तुम कपड़ा पहनते हो लेकिन तुम्हें गर्मी नहीं मिलती है। जो वेतन पाता है वो भी ऐसे झोले में डाल देते हैं जिसके छेद हैं, गिर जाते हैं। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। प्रभु कहते हैं ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बिगड़ गई हैं।
मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, मेरे लिए तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं है, इसलिए ये सारी विडंबनाएं हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 2 में प्रभु कहते हैं, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? तो ये समय है हमारी प्राथमिकताओं को सही करने का, हमें सोचने का कि हमने किसको सबसे बड़ा स्थान दिया है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मेरी जिंदगी में ये विडंबनाएं, ये पीड़ाएं, ये परेशानियां क्यों आ रही हैं? मैंने किसको सबसे पहला स्थान दिया है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आधुनिक इंसान का दूसरा पाप है अवज्ञा, आज्ञाओं का उल्लंघन। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी पालन करता है और दूसरों को भी उसको पालन करना सिखाता है, वो स्वर्ग के राज में बड़ा माना जाएगा। लेकिन इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भंग करता है और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, वो स्वर्ग के राज में छोटा माना जाएगा। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हम परमेश्वर की दृष्टि में और स्वर्ग के राज में बड़े माने जाएंगे। लेकिन आधुनिक इंसान परमेश्वर के नियमों को कुछ नहीं मानता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को कुछ नहीं मानता है। उसके लिए तो स्वेच्छा ही सबसे बड़ी आज्ञा है, उसके लिए तो सुविधा ही सबसे बड़ी आज्ञा है। मेरी इच्छा मेरी सुविधा, और जहां तक परमेश्वर की आज्ञा मेरी इच्छा और मेरी सुविधा के अनुसार है, स्वीकार्य है, तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ समझता है, कुछ नहीं समझता है और उसका नतीजा भी भुगता है। कुछ साल पहले की बात है, मैं जम्मू गया हुआ था। वहां पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ था, मुझे उसको संचालित करना था। एक माता जी ने एक साक्ष्य सुनाया उसकी बहू के बारे में। साक्ष्य कुछ इस प्रकार है, उसकी बहू गर्भवती थी, पहला गर्भ था, और उसने चेकअप किया, उसको पता चला कि लड़की है, उसने उसको अबॉर्ट करा दिया, गिरा दिया। फिर गर्भवती हुई, फिर चेकअप किया, पता चला कि लड़की है, फिर गिरा दिया। तीसरी बार गर्भवती हुई और फिर चेकअप करने पे पता चला कि वो लड़की है, उसको भी गिरा दिया। चौथी बार गर्भवती हुई, उसको पता चला कि ये लड़का है, उसने संभाल कर रखा, उसको जन्म दिया। अब माता जी ने क्या साक्ष्य सुनाया, उसको आपको सुनना जरूरी है। माता जी ने कहा, लेकिन जब वो लड़का 13 साल का हो गया तो प्रभु उसको उठा लिया। तब तक इस माता जी की बहू, उस बच्चे की मां का गर्भ भी बंद हो गया। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। हम लोग ईश्वर के नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, वो भाई एक व्यापार शुरू कर रहा था, मुझसे प्रार्थना मांगी, प्रार्थना दी, व्यापार अच्छा चल रहा था। वो क्रिश्चियन था, ईसाई था। मैंने उससे कहा कि रविवार को आप दुकान खुलाने रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो रविवार को भी खोलने लगा और उसने कहा उसी दिन सबसे ज्यादा बिक्री होती है, और वो रविवार को भी खुला रखता था। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि उसने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया। हम अपनी सुविधाओं के अनुसार ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करते हैं। आज मालूम, दुकान बंद करके गया हुआ है कुछ महीनों के लिए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। इतनी बुरी तरह से कि एक दिन भी दुकान चलाना उसके लिए असंभव सा हो गया। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 1 से प्रभु कहते हैं, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे
और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक इसके विपरीत वाक्य 15 में लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके सब आदेशों और विधि निषेधों का असावधानी से पालन नहीं करोगे जिन्हें आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो ये समस्त अभिशाप तुम पर आ पड़ेंगे और तुम्हें दबोचेंगे। तुम नगर में अभिशप्त होगे और तुम देहात में अभिशप्त होगे। तुम्हारी टोकरी और तुम्हारा आटा गूंथने का पात्र अभिशप्त होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारी गायों के बच्चे और तुम्हारी भेड़ बकरियों के बच्चे अभिशप्त होंगे। आधुनिक इंसान ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने मित्र के लिए गीत गाना चाहता हूं। वो गीत क्या है? मेरे मित्र ने एक दाखबारी लगाई। कहां पे? एक उपजाऊ ढाल पर। मेरे मित्र ने मिट्टी को खोदा, उसके पत्थरों को हटा दिया, मिट्टी को बिल्कुल मुलायम बनाया, चारों ओर घूमकर सबसे अच्छी जाति की लता लाया और उसको रोपा। उसके चारों ओर दीवार बनाया, पहरेदार रखा, इंतजार किया मौसम का, लेकिन उसे सिर्फ खट्टे अंगूर मिले। उसे मीठे अंगूर की उम्मीद थी, लेकिन उसे सिर्फ खट्टे अंगूर मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के हृदय में हमारे लिए एक योजना है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11, प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, लेकिन उस योजना के विरुद्ध जीवन जीना। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 वाक्य 21 में प्रभु कहते हैं मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति के लता के रूप में रोपा था। ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी डालियां जंगली हो गईं। ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारी डालियां जंगली हो गईं। इंसान प्रभु के आदेशों को लात मारते हुए अपने रास्ते पे चलता है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया, प्रभु की बात को नहीं माना। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, बंधनों में हैं, अंधेरे में हैं, मृत्यु की छाया में हैं, रोगी हैं, क्योंकि वे प्रभु की वाणी का विद्रोह करते हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 55 उसके वाक्य 8 और 9 में प्रभु कहते हैं तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। ये क्या हो गया बेटा? तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, तुम भटक गए। यशायाह नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, बहुत जबरदस्त वचन है। यिर्मयाह नबी अध्याय 2 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। यही तो आधुनिक इंसान ने कर रखा है। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले, उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। यही हमारा अनुभव है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 27 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाएगा। कई विश्वासियों के परिवारों में यही हो रहा है। प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन हो रहा है, प्रभु की आज्ञाओं से दूर हट रहे हैं, नतीजा घर परिवार उजड़ रहे हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 48 वाक्य 10,
यिर्मयाह अध्याय 48 वाक्य 10 में प्रभु एक ज़बरदस्त वचन देते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। प्रभु के कार्य में जो शिथिलता दिखाता है, अन्य कार्यों में पूरी व्यवस्था है, हर बात अच्छी तरह करते हैं, लेकिन प्रभु के कार्य शिथिलता पूर्वक करते हैं, हल्के से लेते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को हल्के से लेते हैं। और होशिया नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जब तक वे अपने पापों पर पश्चाताप कर मेरी कृपा ढूंढने ना आए, इस दुर्दशा में वे मुझे खोजते रहेंगे। प्रभु कहते हैं, जब तक वे अपने पापों पर पश्चाताप कर मेरी कृपा ढूंढने ना आए, इस दुर्दशा में वे खोजते रहेंगे। इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15 प्रभु कहते हैं, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। और मेरे भाई और बहनों, ये समय स्वीकृति और पश्चाताप और वापसी का समय है। हम प्रभु की आज्ञाओं से दूर चले गए, हमने अपने ऊपर बहुत सारी विपत्तियां ला दी। आज प्रभु कहते हैं, समय आया है उस नारी की तरह प्रभु के कदमों पे आने का, अपने बीते जीवन के पापों के लिए पश्चाताप करने का, अपनी जिंदगी को फिर एक बार प्रभु के वचन के अधीन करने का, प्रभु की आज्ञाओं के अधीन करने का। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आधुनिक इंसान का तीसरा पाप है अहंकार, घमंड। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 2 और 3 में बहुत सुंदर वचन हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, प्रभु ये कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है। मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। प्रभु कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जवानी की भक्ति याद है, जब तू छोटी थी मेरे पीछे पीछे चलती थी। इंसान जब छोटा रहता है, जब गरीब रहता है, ईश्वर पर निर्भर रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, वो धनी हो जाता है, उसका भौतिक विकास होता है, उसके अंदर घमंड आ जाता, अहंकार आ जाता है। वो घमंड करने लगता है, अपने धन शक्ति पर घमंड, अपनी बुद्धि शक्ति पर घमंड, अपनी उपलब्धियों पर घमंड, अपने रूप रंग पर घमंड, अपनी डिग्री पर घमंड, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर घमंड, अपने धर्म जाति पर घमंड, वैज्ञानिक विकास पर घमंड, अपने सौंदर्य पर घमंड। वो अपने को ज्यादा बड़ा समझने लगता है। मैं दूसरों से अच्छा हूं, मैं दूसरों से शक्तिशाली हूं, मैं दूसरों से सुंदर हूं, मैं दूसरों से कामयाब हूं, मैं दूसरों से बुद्धिमान हूं। उसके अंदर अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है और वो किसी को भी कुछ नहीं मानता है, किसी को भी कुछ नहीं समझता है, किसी के भी सामने अकड़ने को तैयार हो जाता है, ईश्वर को भी तुच्छ समझता है। ईश्वर, धर्म, अध्यात्म, आध्यात्मिक लोग, आध्यात्मिक बातें उसके लिए मजाक बन जाती हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 16 से हमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु एक धनी मूर्ख का दृष्टांत सुनाते हैं। एक धनी इंसान, उसके पास बहुत खेत था, उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई, इतनी ज़्यादा फसल, इतने ज़्यादा अनाज। उसने सोचा कि मेरे बखारों में जगह नहीं है, मैं क्या करूँगा, अपने बखारों को तोड़ूंगा, बड़ा बना दूंगा, उसमें डाल दूंगा और अपने से कहूँगा आराम कर, तुम्हारे पास बहुत अनाज है कई दिनों के लिए। उस दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते उसी रात
ईश्वर तुम्हारे पास आता है और तुमसे कहता है, रे मूर्ख, आज ही रात को मैं तुम्हारे प्राण को ले लूंगा, ये तुम्हारी संपत्ति किसकी हो जाएगी। उसी अध्याय के वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए बहुत कुछ एकत्र करता है लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वो घमंड कर रहा था, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं आज ही रात को तुम्हारे प्राण लिए जाएं तो ये संपत्ति किसकी हो जाएगी। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम से कहा तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसी बात को स्तोत्रकार स्तोत्र 90 उसके वाक्य 3 में कहते हैं, तू मनुष्य को मिट्टी में मिला देता है और कहता है, हे आदम की संतान लौट जाओ। इस्यास नबी अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य नाक की सांस मात्र है, उस पर भरोसा मत रखो। मनुष्य नाक की सांस मात्र है, उस पर भरोसा मत रखो। इंसान क्या घमंड करता है, किस बात पर घमंड करता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम्हें दिया नहीं गया है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। आज कोरोना ने हम सबको मात दिया है। क्या वैज्ञानिक, क्या राष्ट्र नेता, क्या धर्म नेता, सबको कोरोना ने जमीन चटाया है। और ये समय हमारे लिए है मुड़कर देखने के लिए, ये समय हमारे लिए सिर झुकाने के लिए, ये समय हमारे लिए घुटने टेकने के लिए और अपने सृष्टिकर्ता के सामने सीधे नम्रतापूर्वक खड़े होने के लिए। दूसरे इतिहास ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। हम इस वचन को और एक बार सुनेंगे। प्रभु कहते हैं, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी। कैसे प्रार्थना करेगी? विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा और उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। तो ये समय है हमारे लिए विनय पूर्वक प्रभु के पास आने का। ये संकट बना है और ये संकट का समय हर मनुष्य के लिए अपने घमंड और अहंकार को त्याग कर प्रभु के सामने विनम्र बनने का समय है। इस सत्य को जानने का समय है, स्वीकार करने, अंगीकार करने का समय है कि मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं, मेरा दूसरा कोई बड़ा अस्तित्व नहीं है। जो कुछ मेरे अंदर है प्रभु के द्वारा दिया गया है। आधुनिक इंसान का चौथा पाप है संवेदनहीनता। इंसान इतना स्वार्थी बन गया है, उसके अंदर दूसरों के प्रति कोई हमदर्दी है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सुंदर वीडियो दिखाया, शायद हम दिखाएंगे इस समय। कोलंबिया नगर में एक 9 साल का बालक गरीबों और दीनों की सेवा कर रहा है। 9 साल का बालक लड़का गरीबों और दीनों की सेवा कर रहा है। शहर में नहीं, सारे विश्व में मशहूर हो गया। जो गरीब है उनकी सेवा करना, जो बुजुर्ग हैं जिनकी कोई सेवा करने को तत्पर नहीं है, उनके पास जाकर उनको नहलाना, खिलाना, पिलाना। जब वो लड़का बाजार जाता है सामान लेने के लिए, लोग बड़े प्रेम से उसको मुफ्त में दे देते हैं और वो लेके आता है, गरीबों को खिलाता पिलाता है। और उसकी अपनी उम्र के कुछ बच्चे हैं जिनको उसने अपने साथी बना लिया इस सेवा कार्य में। कितनी हमदर्दी है उस गरीब बच्चे के अंदर। लेकिन आधुनिक इंसान जो अपने को सभ्य समझते हैं, शिक्षित समझते हैं, उनके अंदर हमदर्दी है ये नहीं, एक बहुत बड़ा पाप अपराध है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में प्रभु यीशु ने भले समारी का दृष्टांत हमें सुनाया है। एक आदमी यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा है। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसको मारा पीटा, उसके पास जो संपत्ति थी उठा के ले गया और उसको अधमरा छोड़कर वहीं छोड़कर चले गए।
और उस अवस्था में वो सड़क पे पड़ा हुआ है, वहां से धर्म नेता, धर्म गुरु आते हैं, लेकिन उनके अंदर उसके प्रति हमदर्दी नहीं थी, संवेदना नहीं थी। लेकिन एक साधारण समारी इंसान जो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा, उसके दिल में हमदर्दी हुई, उसके प्रति संवेदना हुई और उसके पास जाता है, उसकी चोटों पर मलहम लगाता है, उसको धर्मशाला ले जाता है, उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए प्रबंध करता है। संवेदना, आज इंसान के अंदर दूसरों के प्रति संवेदना की कमी है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक धनी और गरीब की कहानी प्रभु हमें सिखाते हैं, सुनाते हैं। एक धनी और गरीब इंसान का नाम लाजरुस है। वो धनी इंसान के गेट के बाहर पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर चोटें थी, पूरी तरह से चोटें, मवाद भरे, और वो धनी इंसान रोज दावत उड़ाया करता था। उसके घर पर उसके मित्र लोग आते थे, रोज दावत उड़ाया करता था। वचन में लिखा हुआ है, उस गरीब के चोटों को कुत्ते जाकर चाटते थे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इवन डॉग्स लिक्ड द वुंड्स ऑफ दैट पुअर मैन। यानी यहां तक कि कुत्ते उसके चोटों को चाटते थे, लेकिन उस धनी इंसान के अंदर हमदर्दी नहीं थी। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं वो नरक में चला जाता है। कौन सा अपराध था? संवेदनहीनता। एक बहुत बड़ा अपराध है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसके कारण वो धनी इंसान नरक चला गया, दृष्टांत में बताता है। तो आधुनिक इंसान का एक बहुत बड़ा अपराध या पाप है संवेदनहीनता। दूसरों के दर्द को देखने के लिए उसके अंदर इच्छा नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आज मैंने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह प्रभु के आदेश पर मैंने किया है। ये समय हमारे लिए, ये संकट का समय हमारे लिए न केवल हमारी परिस्थिति पर रोने का समय है, बल्कि हमारे लिए सुधार का समय है, अपनी अवस्था पर रोने का समय है, अपने पापमय मनोभावों और आदतों को त्यागने का समय है, अपनी प्राथमिकताओं को सही करने का समय है, अपने परिवार की प्राथमिकताओं को सही करने का समय है। पहला स्थान प्रभु को, उसके बाद अन्य चीजों को, ऐसी एक व्यवस्था लाने का समय है। यह समय हमारे लिए सिर्फ रोने का नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर उस पापनी नारी की तरह यीशु के कदमों पर आकर अपने अतीत, अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए, अपनी जिंदगी में किए हुए पापों को याद करते हुए, अपनी सारी दुर्व्यवस्थाओं को याद करते हुए प्रभु के सामने समर्पित करने और एक नया जीवन शुरू करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, ईमानदारी से अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़िए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं जानता हूं मेरे अंदर भी काफी अस्त व्यस्तता है, मेरे अंदर भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा है। मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में बहुत सारी बातें जो तेरे लिए प्रिय नहीं हैं। प्रभु यीशु, आज जिस तरह उस नारी ने तेरे कदमों पर आकर आंसू बहाकर, एक एक बूंद आंसू तेरे पैरों पर गिराते हुए अपनी जिंदगी को नया बनाया, इस संकट के समय में मैं भी अपनी जिंदगी को नया बना सकूं। प्रभु इसके लिए कृपा प्रदान कर।